दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का आपका सार संग्रह। एनसीईआरटी का आपका सार संग्रह देखने वाले हैं। आपका क्लास 6 से आपका क्लास आपका 12 तक है। यह आपका रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यह आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का है, रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आइए, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। हम आज फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन मेजरमेंट देखने वाले हैं। फिजिक्स देखेंगे चैप्टर नंबर 1। आइए, चैप्टर नंबर 1 में बोला गया मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? आपका 7 है। मूल भौतिक राशि की संख्या आपकी कितनी है? 7 है। कौन कौन है? लंबाई है, समय है, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 लंबाई का SI मात्रक आपका मीटर, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का मात्रा का आपका मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन में 2 में क्या है? आपका ज्योति तीव्रता का SI मात्रक आपका क्या होगा? आपका कैंडेला होगा। क्या होगा? कैंडेला होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। वही मीटर में रहेगा तो आपका 9.46 इंटू 10⁻15 आपका मीटर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर आपका होता है आपका 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक आपका है बार। वायुमंडलीय दाब आपका मापने का मात्रक है आपका बार है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक आपका वाट। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक आपका क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण ज्ञात करने का होता है फार्मूला A बराबर आपका हो जाएगा V माइनस यू बटा टी होगा। A बराबर V माइनस यू बटा टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल भौतिक राशि और उसके मात्रक देखेंगे। लंबाई का आपका हो जाएगा मीटर। लंबाई का मीटर, उसका प्रतीक होता है छोटी m। द्रव्यमान का आपका किलोग्राम का होगा छोटी kg होगा kg। आपका समय का आपका t, समय का आपका किलो क्या होगा? सेकेंड। समय का आपका सेकेंड और उसका संकेत होगा छोटी s होता है। आपका विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर बड़ी ए। ताप का आपका केल्विन, ताप का आपका केल्विन बड़ी के होगा। पदार्थ की मात्रा का आपका होगा मोल। क्या होगा? मोल। छोटी MOL लिखेंगे, MOL मोल। ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला आपका छोटी CD होगा। बोला गया 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 वार के बराबर होगा। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल आपका दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। बल का मात्रक आपका क्या होगा? न्यूटन होगा। भार का भी ऐसा ही मात्रक आपका क्या होगा? न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक आपका न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक आपका न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बोला गया है कि
एंगस्ट्रॉन से क्या मापते हैं? आपका तरंगदैर्घ्य मापते हैं, तरंगदैर्घ्य मापते हैं, वेवलेंथ। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है, माइक्रोन बराबर 10 पर पावर माइनस 6 मीटर या 10 पर पावर माइनस 4 सेंटीमीटर में रहेगा, या 10 पर पावर माइनस 3 मिलीमीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर होगा। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता आपका ओम मीटर होता है। रेडियन और स्ट्रेडियन इस किस प्रकार का मात्रक आपका पूरक मात्रक है? पूछेगा मूल मात्रक की संख्या आपका कितनी होती है? 7 होती है। वही रेडियन ठोस कोण का आपका एसआई इकाई क्या होगा? रेडियन। घन कोण का आपका स्ट्रेडियन होता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? आपका जल का बहाव। क्यूसेक से आपका जल का बहाव मापते हैं। दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए, दूर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं, बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। दूध उत्पादक में वसा की मात्रा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आपका विटिरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वही दूध की शुद्धता मापने के लिए आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं, लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार का पूरक राशि है? आपका किस प्रकार का राशि है? पूरक राशि है। समतल कोण का आपका रेडियन, घन कोण का आपका होगा स्टेरेडियन होगा। ऊपर क्वेश्चन था। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का करते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। बोला अदिश राशि और सदिश राशि, अदिश राशि सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वह होता है आपका सदिश राशि होता है। अदिश राशि आपका हो जाएगा दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा होता है। वही अदिश राशि सदिश राशि की बात करें, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता एवं विद्युत तीव्रता होता है। आपका बोलेगा एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 इंटू 10 पर पावर 11 मीटर होगा। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होगा। एक माइक्रोन बराबर 10 पर पावर माइनस 6 मीटर होगा। एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर 9 मीटर, 10 पर पावर माइनस 9 मीटर होता है। एक टेरोमीटर बराबर 10 पर पावर 12 मीटर होगा, 10 पर पावर 12 मीटर होगा। आपका ये VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक फायदा में आपका 6 फीट होता है। अदिश राशि को याद करने का एक ट्रिक भी है, हम आपको लिख देते हैं। उसका 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 दाल MSC से आता है। ऊ से आपका हो गया ऊर्जा, सो से आपका हो गया समय, का से हो गया काम। ऊ से ऊर्जा, सो से समय, का से काम, द से दाव, ल से लंबाई, एम से मास मतलब हो गया द्रव्यमान, एस से स्पीड मतलब चाल, सी से हो गया करंट मतलब धारा, आ से आयतन, ता से ताप। यह सब अदिश राशि है। यह सब कैसी राशि है? अदिश राशि है। उसका डाल MSC से आता है, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रमुख भौतिक राशि एवं उसके SI मात्रक देखते हैं। आपका इम्पोर्टेंट है, आपको यह याद रखना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसका मात्रक होगा आपका मीटर स्क्वायर होता है। वही आयतन का आपका लंबाई गुना चौड़ाई मीटर क्यूब होगा। बोला त्वरण मंदक का होगा आपका वेग परिवर्तन बटा समय होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। m होगा द्रव्यमान और v हो गया वेग स्क्वायर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल होगा।
स्थितिज ऊर्जा होता है एम जी एच होता है। एम हो गया आपका द्रव्यमान, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण और एच हो गया ऊंचाई होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल होगा। बोला कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होता चाप बटा त्रिज्या होता है, उसका ऐसा मात्रक आपका रेडियन होगा। वही आपका कार्य बराबर होगा बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन या जू इसका ऐसा मात्रक आपका हो जाएगा कार्य का जूल या न्यूटन मीटर होगा। शक्ति का आपका होता है कार्य इंटू समय, कार्य प्रति समय ये जूल प्रति सेकेंड या वाट होगा। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है आपका बल इंटू घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी या न्यूटन मीटर होगा। गुरुत्वीय नियतांक बल इंटू दूरी स्क्वायर या द्रव्यमान स्क्वायर होता है। इसका ऐसा मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर या प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय विभव का होगा कार्य प्रति द्रव्यमान होता है या जूल प्रति किलोग्राम होगा। घूर्णन त्रिज्या का बराबर आपका दूरी, घूर्णन त्रिज्या बराबर दूरी और आपका ऐसा मात्रक आपका मीटर होगा। यांग गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य बटा अनुदैर्ध्य पर विकृति होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आपको यह याद करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। पृष्ठ तनाव का होगा आपका बल प्रति क्षेत्रफल हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। वेग प्रबलता का आपका वेग प्रति दूरी प्रति सेकेंड होगा, प्रति आपका सेकेंड हो जाएगा। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रबलता होता है। इसका ऐसा मात्रक आपका न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होगा। प्लांक नियतांक का होगा ऊर्जा प्रति आवृत्ति होगा, जूल सेकेंड होगा। बोला बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर ऊर्जा बटा ताप होता है, इसका हो जाएगा आपका जूल केल्विन हो जाएगा। धारिता बराबर होगा आपका आवेश प्रति विभवांतर होगा और इसका हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। चालकता का हो जाएगा सिम्पसन मीटर या सिमन्स होगा। आपको इसका याद ही रखना पड़ेगा दोस्तों। आइए बोला गया कि धारा घनत्व बराबर होगा विद्युत धारा प्रति क्षेत्रफल या एम्पियर मीटर स्क्वायर या मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा आपका वेबर, आपका VVI है। प्रतिरोधकता का आपका हो जाएगा ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है उसमें ऊर्जा प्रति द्रव्यमान जूल प्रति किलोग्राम होगा। कोणीय संवेग बराबर होगा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता द्रव्यमान इंटू परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर होगा या आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। आइए देखते हैं, आपको इम्पोर्टेंट था, याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, किसी यंत्र द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ। आपका पूछेगा मस्तिष्क का ECG, और ECG आपका किससे होता है हृदय से, और EEG आपका मस्तिष्क होगा। ECG आपका हृदय और EEG आपका मस्तिष्क से होगा। संवेग किसका मापक है, गति का मात्रक का। संवेग किसका मापक है, आपका गति का होगा। बोला गया आपका नैनोमीटर किसका उपयोग करें, गैसों का दाब मापते हैं। सोने की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपका कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। रिवीजन के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक आपका रेडियन होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक खगोलीय इकाई किया जाता है। आइए देखते हैं मापन उपयोग और उसके यंत्र देखते हैं। बोला कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। बोला
एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए आपका एरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की गति और शक्ति मापने के लिए आपका एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। गतिमान वाहन की गति में वृद्धि के दर को मापने के लिए एक्सीलरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए आपका बोरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए आपका कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास की गहराई मापने के लिए आपका वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। निम्न ताप मापने के लिए आपका क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। पदार्थ का घनत्व मापने के लिए आपका डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र एवं नदी की गहराई मापने के लिए आपका फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग को मापने के लिए आपका गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए आपका ग्रेवोमीटर का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग को मापने के लिए आपका हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता के लिए आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी में जहाज को सही समय से ज्ञात करने के उपकरण को क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। पौधे में वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन है? आपका कैस्कोग्राफ है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन की परिवर्तन मापने के लिए आपको डाइलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए आपका डायनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित बादल की गति एवं गति की दिशा मापने के लिए आपका नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए आपका रेडियो माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत किसी वस्तु का चक्रण की मापने के लिए आपका टोकोमीटर का प्रयोग करते हैं। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई का होगा सेंटीमीटर, लंबाई का हो जाएगा आपका सेंटीमीटर हो जाता है। वही द्रव्यमान का आपका ग्राम होगा। वही समय का आपका सेकेंड से निरूपित करते हैं। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट है। रेन गेज या यूडोमीटर वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र है। और पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? रेफ्रेक्टोमीटर कहते हैं। शर्करा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र आपका सेक्रोमीटर। महीन तारा का व्यास मापन वाला यंत्र कौन है? स्क्रू गेज है। ऊंचाई मापने वाला काम करने वाला यंत्र कौन सा? आपका सेक्सटेंट है। किसी सतह पर वक्रता मापने वाला यंत्र कौन है? आपका सेफ्रोमीटर है। धमनियों में रुधिर का दाब मापने वाला उपकरण कौन है? आपका स्फिग्मेनोमीटर है। अनुप्रस्थ एवं लंबगत कणों की मापने के लिए आपका थियोडोलाइट है। विकिरण तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? आपका थर्मोपाइल है। ग्रहों के प्रभाव की गति मापने वाला यंत्र आपका कौन सा है? तो वेंचुरीमीटर है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र आपका कौन है? लाउड स्पीकर है। बोला कि ध्वनि का वेग का अनुपात वायुयान की गति से होगा मैक मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का आपका हो जाएगा, किससे मापते हैं? आपका मैग्नेटोमीटर से मापते हैं। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग किससे मापते हैं? आपका माइक्रोमीटर से मापते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध किससे मापते हैं? आपका ओम मीटर से मापा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति किससे मापते हैं? ओडोमीटर से मापा जाता है।
उच्च ताप युक्त पिंड का किससे मापा जाता है? आपका पायरोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता फोनोमीटर, किससे? फोनोमीटर से। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र आपका पॉलीग्राफ है। दूर स्थित वस्तुओं का अवस्थिति मापने के लिए आपका रडार का प्रयोग करते हैं। विकिरण मापक का आपका कौन है? रेडियोमीटर है। बोला भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापने के लिए आपका सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। गतिमान वाहन की गति मापने के लिए आपका स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। सौर विकिरण को मापने के लिए आपका किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरी हीलियोमीटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये रहेगा। द्रव की सयांता ज्ञात करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? आपका विस्कोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए आपका वेवमीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने वाला यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रोमीटर है आपका। द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक आपका ग्राम होगा और समय का सीजीएस मात्रक आपका सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिजिक्स का हम चैप्टर नंबर 1 करवाए हैं। आपका एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। दोस्तों, आपका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। अगर आप यह सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक, एक कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।